जैसे आपने दीक्षा वाले ने बताया था कि मैं जो गुरु मंत्र दूंगा उसको तुम इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, किसी की जान बचाने के लिए। सब चीजें तो यही पहले होता था कि अगर किसी ऋषि ने जल हाथ में लिया, उसको मंत्र से बोला है, उसको मार दिया, वो बन गया पूरा। जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र क्या है, तो ब्रह्मास्त्र पर्टिकुलर कोई वेपन नहीं है, वो तो घास उठाई, उन्होंने कोई मंत्र का पाठ किया, तब उसमें फिर प्राण डाल दिए, जो भी कुछ एनर्जी है उसके बाद फिर उसका प्रकल्प होगा। आपने अगर रामायण महाभारत देखी हो तो उनमें हर बार वो जब प्रतिंचा पर वो चढ़ाते हैं तो आंख बंद करके कुछ करते हैं, फिर उसमें कुछ चीज पैदा होती। बाण सारे साधारण, बाण सारे लोहे के बने हुए, फलक लगे हुए, वो जहर बुझे हुए बाण वैसे ही साधारण। जिस तरह का मंत्र पढ़ रहे हैं बाण वैसा ही काम कर रहा है। जैसे नाग पाश पढ़ते हैं तो वो नाग किया करती है, जो भी मतलब बहुत 100 प्रकार के बाण हैं और 100 प्रकार के वेधन है, तो उस हिसाब से उन बाणों की अलग प्रक्रियाएं होती हैं। वही देवता उसमें प्रकट हो जाता है बाण में। बाण तो की प्रक्रिया तो साधारण चीज है, गेहूं का दाना तो वही है। अब उसकी प्रोसीजर उसको दलिया बनाता है, उसका प्रोसीजर उसको आटा बनाता है, उसका प्रोसीजर उसको कुछ और बनाता है। तो वो मट्ठी मतलब उसके 100 तरह के प्रारूप हैं, वो प्रोसीजर्स के बाद बनते हैं, लेकिन बेस तो उसका गेहूं का दाना है। तो ये एक बात है, बस ये समझ वाली बात है और थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार आ जाए तो फिर चीजें ठीक भी हो जाती हैं। हमारे पास आना बहुत मुश्किल है, यहाँ पहुंचना मुश्किल है। आना तो मुश्किल है। मैं अभी मतलब मैं अभी भी बहुत मशक्कत के बाद आ पाया हूँ। हाँ, तुम 3 साल तुम्हें लग गए आने में, लेकिन यहाँ आ जाएं तो मुश्किलों का रहना मुश्किल है, फिर मुश्किल खत्म हो जाती है। ये एक बात है। पर ठीक है, तुम आ गए, अच्छी बात। पूछना चाहूंगा, जैसे कि फ्राइडे को मुस्लिम लोग नमाज करते हैं, तो वो जिस टाइम नमाज करते हैं उस टाइम शुक्र की होरा होती है। तो शुक्र जो ग्रह है वो शुक्राचार्य जी से रिलेटेड रहता है, और शायद लक्ष्मी माँ से भी रिलेटेड रहती होगी शुक्र की होरा। तो जैसे कि वो लोग उसी होरा में नमाज करते हैं और इत्र लगाते हैं गुलाब का। तो जैसे मेरा ये मानना है कि जो रूट है सबका वो तो सनातन धर्म ही है, जो आक्रांता है उन्होंने ये सब किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है ना कि वो लोग, हम लोग शुक्रवार को उस होरा में पूजा नहीं करते, हिंदू लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन वो लोगों को सही नॉलेज है, वो अपना कर रहे हैं। ये फैक्ट है, बहुत बड़ी। और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, राक्षसों के गुरु थे। तो ये चूंकि रक्ष उसको प्रेजेंट करते, इनके सारा का जो आचरण है वो सारा का सारा रक्ष शैली से है, उसी तरह की चीजें। अब देखो, जो परिक्रमा कर रहे हैं श्वेत वस्त्र पहन के परिक्रमा करते हैं, और वो धोती टाइप लुंगी टाइप की बांध कर वैसा वस्त्र, वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा हिंदू पृष्ठ परिक्रमा कर रहा है, लेकिन वो कर आपके शिवलिंग की परिक्रमा रहा है। तो मैं तो उनको बोलता हूँ इतनी दूर भी जाने की क्या जरूरत है, अगर परिक्रमा करनी यही कर लो। इतने सारे होती है उसमें, वो उठना बैठना है, वो सब योग के पोस्चर्स हैं, योग के बिल्कुल मेरा मुद्राएं हैं। हाँ, वो मुद्राएं हैं, वो उन्होंने नाम दे दिया कि अपने उसका, लेकिन वो लोग उस चीज को सही कर रहे हैं, हम लोग को नॉलेज नहीं है उस चीज की। तो वो उस तरह की चीजें हैं, वो जो उनकी नमाजों के समय है वो सब होराज है, मुहूर्त है। वो लोग फ्राइडे की तो कभी नहीं छोड़ते, मतलब एक बार को मुस्लिम जो होगा, सारी फिल्म्स फ्राइडे को ही क्यों रिलीज होती हैं? सभी मूवीज पूरी दुनिया में फ्राइडे को ही क्यों रिलीज होती हैं? क्योंकि जो ललिता हैं, जो महालक्ष्मी हैं, वो उसी की देवी हैं वो, और उस दिन ही किए हुए काम से आपको प्रचुर मात्रा में धर्म और लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। इसलिए फिल्म वाले और ये लोग इतने मल्टी मिलियनियर होते हैं। तो ग्लैमर की देवी एक तरीके से बोला जाए तो। ग्लैमर की भी, धन धान्य की भी, यश की, है ना। तो वो जो 8 प्रकार है लक्ष्मी की, तो उस चीज को ऐसे करके वो सब चल रहा है। लोग सारे धर्म, क्योंकि निकला तो देखो यहीं से है। हमारा तो 80,000 साल पुराना तो हमारा रिटर्न इतिहास है जी। होगा उससे भी पुराना, मतलब 80,000 साल पहले तो लिखना पढ़ना वेद का की गणना शुरू हो गया, मतलब हमने संग्रहीभूत करने लगे। उससे 50,000 साल पहले से चल रहा होगा, और ये सारे धर्म ही 2000 साल से लेकर के सारे अब तक आ जाए हैं। भगवान बुद्ध के बारे में बताते हैं कि उन्होंने भी परिक्रमा की थी कैलाश मानसरोवर, बिल्कुल। और अभी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रपोत्र हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, अपनाया है, लेकिन वो बौद्ध धर्म स्वीकार अपनाने के बाद हिंदुओं को गलत भाषा में टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है, मैं देखा, ये नहीं पता कि जो धर्म इन्होंने अपनाया है वो खुद भगवान शिव के भक्त उनको बक रहे हैं। मैंने एक उसमें बोला भी था शायद, एक मतलब है कि ये जैसे कि सपोज दैट, ये तो ऐसे हो गया ना कि मैं जिसको गुरु मान रहा हूँ, मैं मेरे गुरु जिसको गुरु मानते हैं मैं उनको गाली बक रहा हूँ। हाँ, मतलब मुझे तो मान रहे हो, शिव जी को नकार रहे हो। तो मैं कि मेरे गुरु के गुरु तो मुझे बाद में मारेंगे, पहले तो मेरे गुरु ही मुझे डंडा कर देंगे कि कर क्या रहा है तू, जो जिनको मैं मान रहा हूँ उनके लिए अब शब्द बोल रहा है। जब हम कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तो वहाँ जहाँ झील है, मानसरोवर झील है, कुछ भी नहीं है उसके किनारे, झील है, और झील के किनारे अगर एक प्रार्थना स्थल किसी का है तो बहुत अच्छी एक मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। और वहाँ इतने बड़े, मतलब हम तो दिए जगाते हैं, ऐसा मानिए तसले में, तसले के साइज के दिए बना रखे हैं उन्होंने, वो देखने लायक है, मेरे उसके फोटोग्राफ्स उसमें पड़े हुए हैं। वो इतने बड़े बड़े दिए जगाते हैं पूरा तबाक भर करके गौ घृत से,
और वो ओम मणि पद्मे हुम का जाप कर रहे हैं। वो बिल्कुल मोनेस्ट्री के किनारे, मतलब उसके झील के किनारे उनकी मोनेस्ट्री बनी हुई है। तो बुद्धिस्ट तो सबसे बड़ी प्रार्थना भगवान शिव की कर रहा है वहां बैठ करके, और सबसे डिवाइन मोनेस्ट्री है उनकी वो। वहाँ दलाई लामा भी होके आए हैं, वहाँ दुनिया भर के लोग गए हैं, और उसका बड़ा अपना स्थान है। और हमें भी क्या हुआ कि जब हम हवन करने चले तो हमने जो घी लेकर गए थे मानसरोवर में, हमारा घी समाप्त हो गया, लोग ज्यादा थे, हमने उनसे बोरो किया उसका पैसा दिया उनको, उनके पास घी रखा हुआ था, उनके पास पूरे कनिस्तर भर के उन्होंने घी रखा हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है, बराबर है। और हमने उसको विजिट किया, देखा बहुत अच्छे से उसको कर रहे हो, और रोजाना भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे हैं। ये तो हम समझ नहीं पाते चीजों को। अल्प बुद्धि लोगों ने इन चीजों में विकार पैदा कर दिए हैं, और ऐसे लोगों ने भी दूरियां पैदा की जिनके अपने निहित स्वार्थ थे। उन्होंने डाइवर्ट किया आपके रूट को, आपके माइंड को बाइफरकेटेड कर दिया, आपको सही गंतव्य को जाने नहीं दिया, आपका दिशा भटका दी आपकी, ताकि आप दूसरे कामों में लग जाएं, दूसरी चीजों में जुड़ जाएं। वरना तो ऐसा नहीं है, रूट्स एक ही है, वो सारा का सारा एक ही जगह से सब चलता है। जैसे कि भांग और गांजे वाला लोगों ने सोच रखा है कि शिव जी पीते थे। मतलब मैंने कुछ बुक्स में ये पढ़ा है कि जब उन्होंने विषपान किया था, जैसे जब शिवलिंग होती है, श्रृंगार किया जाता है, तो भांग के पत्ते इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि भांग के पेड़ से हवा कोई पास होकर निकलती है तो वो ठंडी हो जाती है, शीतल हो जाती है। तो वो तो सिर्फ इसलिए है कि एक तरीके का राहत दे रहे हैं शिव जी को, कि उनके गले में विषपान है, उनको राहत मिले। और लोगों ने सोच लिया कि शिव जी भांग पीते तो हम भी भांग पियेंगे। हाँ, वो भी था। इसमें एक और बड़ा मेडिसिनल वैल्यू से एक चीज और बड़ी गहराई से जुड़ी है। ये एक व्यक्ति -40 में, -20 में साधना कर रहा है कहीं जंगल में, उसके पास कोई साधन नहीं है, उसके पास इतना साधन भी नहीं है कि वो आग जला करके चाय गर्म कर ले या काढ़ा बना ले या दूध गर्म कर ले, कुछ भी उसके पास साधन नहीं है। तो उस साधक ने, उस योगी ने इस तरह की जड़ी बूटियों को खोजा जो जड़ी बूटियां रक्त संचार को तीव्र करती हो, हमारे ब्लड प्रेशर को थोड़ा ज्यादा तेज काम कर देती हो, हाई कर देती हो। तो उन्होंने फिर ऐसे जड़ी बूटियों का सेवन प्रारंभ किया, उस साधना के वो मेडिसिनल वैल्यू हो गई उसकी। अब एक आदमी जयपुर में है, -+40 टेम्परेचर है, 45 टेम्परेचर है, वहां भी वो भांग चबा रहा है, वहां भी वो कुछ और खा रहा है, उसको कोई सेंस नहीं है। और उसका बड़ा एक सत्य होता है। अब हमारे यहाँ तो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल धुने की जो राख होती है, उस राख को पानी में एक घोल बना करके उसको पीते हैं, शरबत की तरह उसको पीते हैं, उससे जिंदा है वो। कई सौ साल की उम्र के लोग हिमालयन वैलीज में साधना कर रहे हैं उनके, तो वहां उन्होंने एक पत्ती चबाई तो उन्हें पूरे शरीर में गर्माहट आ गई। अब जो ओम मणि पद्मे हुम जो बुद्धिस्ट मंत्र है, दलाई जो ये लामाज हैं, तिब्बतन लामाज को अगर आप देखेंगे तो बर्फों के बीच बैठे हैं, बर्फ की पूरी कंदराओं में बैठे हैं, -20 -40 में बैठे हैं, और कौपीनधारी हैं, यानी कि अंडरवियर और बनियान है बस शरीर पर, या कपड़ा ऊपर ढक रखा है और नीचे एक लंगोटी बांधी हुई है, और उनके शरीर से पसीना टपक रहा है। वो क्या कर रहे हैं? ओम मणि पद्मे हुम का जाप कर रहे हैं। और ओम मणि पद्मे हुम को जब आप एक रिदम में प्रारंभ करते हैं उसका जाप करना, तो आपका शरीर में बहुत तेज अग्नि का प्रभाव शुरू हो जाता है, बहुत तेज गर्माहट आपके शरीर में आ जाती है, जैसे रुद्री पाठ में होती है। रुद्री पाठ में सामान्य ब्लड प्रेशर 200 तक पहुंच जाता है, 100 से 120 से 200 पहुंच जाएगा। जो लास्ट स्टेज है वो आपकी प्रारंभिक स्टेज होती है। इसलिए बहुत सारे साधक रुद्री पाठ के दौरान परमात्मा को भी प्राप्त हो जाते हैं। इवन आदि शंकराचार्य भी वो लगभग उसी प्रक्रिया में केदारनाथ में उनका देह का गमन हुआ। तो ऐसे चलता है। तो रुद्री पाठ में बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बर्फ का पानी लेके बैठना पड़ता है फरवरी के महीने में भी यहाँ, जबकि टेम्परेचर भी यहाँ 2-4 ही होता है, तब आप उसको कर सकते हो। तो चूंकि वो उसकी जो चोट है, मंत्रों की जो चोट है, वो आपके रुधिर को तेज करती है। तो ये उस तरह से तो ठीक था। अब लोगों ने उनको व्यसनों का हिस्सा बना लिया, उसको शिव जी के साथ जोड़ दिया। अब जो इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं निकलती हैं उसमें वो उन्हें कोई लेना देना नहीं किसी चीज से, और वो उससे कोई संबंध नहीं है, उससे कोई। सभी तरह के उपद्रवों को शांत करने के लिए शिव सदा सर्वदा उद्यत रहे, सबसे आगे आकर खड़े हो गए सबको शांत करने में। शिव ने कोई अपनी तरफ से उपद्रव नहीं किया किसी के लिए भी। जो राक्षसों ने, बाकी लोगों ने किया, उसको शांत किया। और आप उनके नाम पर उपद्रव कर रहे हैं, वो प्रसन्न तो कभी होंगे नहीं। तो ये हमें एक थोड़ा सा समझना चाहिए। इसलिए जो गणपति हैं, पहले बुद्धि तो आए, बुद्धि के देवता है, तो इसलिए उनकी पूजा सबसे पहले होती है। मैं जब भी लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि आप गणेश जी के साथ पधारना, जब भी पधारना, आप अकेली ना पधारना। हाँ, अकेली लक्ष्मी फिर वो लक्ष्मी की तरफ जाती है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।